नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। जी हाँ सर, जी। आज मैं आपसे सूर्य ग्रह के ऊपर चर्चा करूंगी। अक्सर हम परेशान जी। रहते हैं, हमें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम हमें ये समझ नहीं आता कि क्या हमारे कोई ग्रह ऐसे तो नहीं है जिस वजह से हमें ये दिक्कत या ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज मैं आपसे बिल सूर्य ग्रह के बारे में जानूंगी। सबसे पहले, सूर्य ग्रह क्या सिग्निफाई करता है, और साथ ही साथ कुंडली में सूर्य ग्रह अगर कमजोर हो तो उसे हम कैसे देखते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे बाकी से भी 9 ग्रहों के साथ में अगर देखते हैं, वैसे सूर्य ग्रह को भी हम एक छोटी सी परिचय ले लेते हैं कि सूर्य ग्रह क्या है। सूर्य ग्रह की जगह थोड़ा सा अगर परिचय देखें तो पुराणों के अनुसार सूर्य ग्रह को हम महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में जानते हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो सूर्य को हम भगवान विष्णु का रूप भी मानते हैं। और सूर्य ग्रह, जैसे कि अपने जानते हैं कि सूर्य ग्रह क्या है, तो सूर्य ग्रह प्रकाश की देवता है। और दूसरी तरफ से देखें तो सूर्य ग्रह शनिदेव के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ग्रहों में सूर्य को राजा माना जाता है। और लाल किताब के अनुसार से भी हम देखें तो कहा जाता है कि जिस तरह से घर का मुखिया अगर कमजोर होता है, उसी तरह से घर का अगर मुखिया कमजोर है तो व्यक्ति का प्राय व्यक्ति जो है सभी कमजोरी दिखाई देते हैं, या कोई भी सही घर के निर्णय डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक वैसे ही कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है तो समझिए कि सभी बाकी जो 8 ग्रह हैं वो पूरी तरह से अपने फल देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा माना जाता है। रिश्ता जी। के बाद देखें तो सूर्य हमारे पिता हैं। अगर अपने रिश्ते में जो भी व्यक्ति अपने पिता को देखता है तो वो उसके हिसाब से माने कि वो पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो पिता के रूप में उनको देखते हैं। हम जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ के जो बॉस होते हैं या जो डायरेक्टर है, वो भी हमारे सूर्य के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से जो भी उच्च पदाधिकारी है वो सूर्य के श्रेणी में आते हैं, सूर्य के कारक है। सूर्य की दूसरा बात देखें तो ये ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त, इनसे हमें सूर्य से क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है, प्रकाश मिलता है। सरकारी सेवा आदि के जो कारक होते हैं, ये सभी सूर्य जी की ही देन होता है। तो ऐसे हम कुंडली में भी देख लेते हैं कि ग्रहों के राजा है। और यूं देखें तो फैमिली में हमारे पिता के कारक में आते हैं, जहाँ काम धंधा करते हैं वहाँ के बॉस की श्रेणी में आते हैं। सरकारी जो भी कर्मचारी आते हैं जो सरकार से रिलेटेड रहते हैं वो सूर्य के आते हैं। तो ये सूर्य का हम लोग नॉर्मल एक भाव देख लिए, उनकी परिचय समझ में आ जाता है। अब राशि के हिसाब से देखिए तो कुंडली में सूर्य सिंह राशि से जुड़े होते हैं। सिंह राशि में सूर्य अपने स्वयं गृह होके उच्च के होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये शुक्र के साथ यानी कि तुला राशि में जब होते हैं तो नीच के होते हैं, यानी इनका प्रभाव जो है नीच का होता है। और ये तामस स्वभाव के होने के कारण सूर्य अगर बृहस्पति के साथ युक्ति करते हैं तो सात्विक स्वभाव के माने जाते हैं। वहीं वह चंद्रमा के साथ हो तो राजस, और मंगल के साथ हो तो तमस व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से सूर्य की कुंडली में अपनी युक्ति देखते हैं। जहां तक शनि, शुक्र, राहु और केतु के साथ होते हैं तो इनसे उनका देखा जाता है कि मेल नहीं खाता है। भाषा में हम इन्हें दुश्मनी ग्रह भी कहते हैं, कि यानी कि इन चारे ग्रहों से इनकी जो मित्रता नहीं है, शत्रुता के व्यवहार रखते हैं। तो ऐसे कुंडली में इनका एक भाव देखा जाता है। वास्तु के अनुसार से देखें तो पूर्व दिशा में इनका स्थान माना गया है। तो इस तरह से सूर्य का जो कलर है वो पीला रंग को देखते हैं, पीला और केसरिया रंग को करते हैं। गर्दन में इनको मानिक के देखते हैं। और पेड़ और वृक्ष की बात करें तो बेल वृक्ष का से इनका कारक माना जाता है। तो ये सूर्य ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही महत्व रखते हैं। सूर्य ग्रह की महत्व हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बहुत ही अच्छी महत्व दिया बताया गया है। लाल किताब में भी और वैदिक ज्योतिष में भी बहुत अच्छा इनका वर्णन
मिलता है, देखने को पढ़ने को मिलता है। बाल किताब की अगर लेखक की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि जिनका सूर्य अच्छा होता है वो व्यक्ति नमक कम खाते हैं, यानी कि खान पान में उनकी जो नमक लेने की जो मात्रा है औरों की तुलना में कम होती है। जी। जो लोग ज्यादा नमक पसंद करते हैं, देखेंगे वहाँ पे उनका सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। मान सम्मान, राजा का उत्पत्ति प्राप्त करने का जहां तक बात होता है, सब सूर्य से ही देखते हैं। और सूर्य कुंडली में सूर्य का कमजोर होना, व्यक्ति के चेहरे पे उदासी छाना, चेहरे पे मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देगा, कटमन चेहरे नहीं होंगे, और बातों बातों में व्यक्ति के जुबान से जैसे होते हैं थूक निकलना, जी। सही जी। से वर्ड नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे बीमारियां देखने को अक्सर मिलता है। तो कुंडली के साथ साथ हम लोग उनके व्यक्ति के हाव भाव या उनके बात विचार को भी देख लेते हैं कि हाँ, व्यक्ति का सूर्य जो है सही नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है कल्पना जी की व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं वो बोलते हैं हम तो काम तो बहुत करते हैं मगर हमको सम्मान नहीं मिलता है, जी। उसकी गुडविल मार्केट में नहीं। बेचारे हर समय मुरझाए हुए रहते हैं, चेहरे पे उनकी प्रकाश नहीं रहती है, सब समय डल रहना, सुस्ती रहना, ये सारे चीजों को अगर देखें तो हम लोग इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति का कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है। अगर कुंडली सामने पड़ती है तो अपने देख लेते हैं कि हाँ, पूरी कुंडली में सूर्य नीच का है या शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। क्योंकि सूर्य है तो आत्मा का कारक है, चेहरे पे प्रकाश है। और ऐसे भी देखा जाए कि अगर किसी भी दिन की अगर शुरुआत अगर सूर्य के आगमन के साथ ही होती है, सूर्य की उपस्थिति यानी कि अंधेरा को दूर कर देता है। सूर्य है मतलब प्रकाश है। वैसे ही अगर हमारे जीवन में सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में मिल रही है, कुंडली के माध्यम से या हमारे कर्म के माध्यम से शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो अपने जब भी कोई काम करेंगे, कहीं भी बातचीत रखते हैं, उस बातचीत में व्यक्ति महत्व ज्यादा पाता है या लोगों के प्रति उनकी बातों को ज्यादा सुना जाता है, समझा जाता है। ये सभी सूर्य ग्रह की देन है और उन्हीं की कृपा से अंधेरा दूर होता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कष्ट दूर होते हैं और कोई भी बीमारियां जैसे सूर्य से रिलेटेड होती है, जैसे सूर्य पित्त के कारक होते हैं, तो वो भी दूर होता है। बहुत से जैसे देखने को मतलब हड्डी की बीमारियां मिलती है, पित्त से जो संबंधित जो परेशान रहते हैं, जी। पेट दर्द रहता है, हृदय रोग होता है या रक्त संबंधी जो बीमारियां होती हैं, सभी सूर्य की आती हैं। तो इस सूर्य ग्रह को अगर हम लोग ठीक कर लें तो बाकी सभी ग्रह को ठीक कर लेते हैं। जी। तो सर, अगर सूर्य ग्रह हमारा कमजोर होता है, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, तो उसे कौन कौन से तरह की और बीमारियां हो सकती है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर हम अपने सूर्य ग्रह को सही करना चाहें तो हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि सूर्य हमें सही से रिजल्ट दे? जी। जैसे अपने कुंडली विश्लेषण करने के समय भी अगर देख लेते हैं कि सूर्य की हमारी पोजीशन क्या है, तो कुंडली विश्लेषण करने के बाद सूर्य की दशा अंतर्दशा भी देखा दिया जाता है कि एक क्या दशा चल रही है। उस हिसाब से या उनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा जिन ग्रह की चल रही है उनका भी उपाय अपने बताते हैं। और हमारे जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं वो आसानी से बता देते हैं कि आपका सूर्य की पोजीशन है और ये अंतर्दशा है, आप इसके अनुसार लेके आ जाए। आप जिससे मान लीजिए सूर्य की अगर शुभ फल नहीं प्राप्त हो रही है, सूर्य कमजोर है, तो दैनिक जीवन में सबसे पहले अपने सुबह उठते ही व्यक्ति को नींद से उठने के साथ में सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो हमारे वेदों पुराणों में बहुत छोटे छोटे मंत्र भी दिया गया है, उस मंत्र के साथ भी अगर प्रणाम करें तो अच्छा है। दूसरा बात कि उठने के साथ में तांबे के बर्तन में पानी रखा करें रात में, और सुबह उठकर उसको तांबे का जल अगर पीते हैं तो भी सूर्य का जो शुभ फल प्राप्त होता है। क्योंकि तांबे का जो बर्तन है वो सूर्य के कारक माना गया है। उसमें रात में अगर हम जल रख दें 5-6 घंटा पीने से पहले अगर पानी उसमें रखा हुआ है तो तांबे का अंश उस पानी में आ जाता है। उससे पीने से सूर्य की जो शुभ तत्व मजबूत होती है और पेट संबंधित बीमारियां भी ठीक होती है, तो वो प्राप्त होता है। दूसरा साथ में सूर्य का प्रणाम तो जरूरी है ही, लेकिन स्नान करने के बाद अगर सूर्य भगवान के दिखाई दे रहे हैं जिन व्यक्तियों के घरों के आसपास में, तो वो सूर्य को जल दे। जल देने के लिए बहुत ही आसान तरीका है।
अगर वो सुबह 8 बजे के पहले अगर जल दे तो ज़्यादा अच्छा है। जल को 3 टाइम करके रुक रुक कर जल दे। आगे में सुबह के समय जो जल दिया जाता है, बताया गया है कि आगे झुक कर जल देना चाहिए। तो एक तांबे की छोटी लोटिया में जल रख लें, उसमें थोड़ी सी लाल रंग की रोड़ी रखें या लाल पुष्प रखें, और भगवान सूर्य के मंत्र को जैसे ओम गृणी सूर्याय नमः को बोलते हुए 3 बार जल दें, तो वो हमारा सबसे बहुत अच्छा सिस्टम हो जाता है, जो हम नित्य कर्म में उसको जोड़ लेते हैं। ऐसे भी ये नित्य कर्म में जिनका सूर्य अच्छा भी होता है वो भी जोड़ते हैं, और जो भी जानते हैं दैनिक जीवन में को अपनी शुरुआत वैदिक सिस्टम से जो लोग फॉलो करते हैं, उनका सूर्य बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा चीज देखा जाए कि ज्यादा अगर सूर्य की कमजोरी है, अगर वो स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि हाँ सूर्य हमारा सही नहीं है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। अगर संभव हो तो रोज करें, और नहीं तो प्रत्येक रविवार को दिन सुबह सूर्य भगवान को जल देने के साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी अगर जाप करें 5-10 मिनट बैठकर, तो उससे भी हमारा सूर्य का सुफल प्राप्त हो पाता है। भोजन में गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत जगह भी हम लोग बातों बातों में पहले भी बता चुके हैं कि सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने दैनिक जीवन में रखें कि जब भी हम लोग पानी पीने की आदत हो, घर से निकलते समय, काम में कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सी गुड़ खाकर पानी पिए। वैसे भी भोजन करने के बाद सुबह हो या शाम को जब भी भोजन कर रहे हैं तो थोड़ी सी गिलास में गुड़ खाकर पानी पी लेते हैं, तो सूर्य ग्रह का मजबूती मिलता है। इस चीज को हमारे आयुर्वेद भी बहुत अच्छी तरह से माने महत्व दिए हैं, क्योंकि पित्त के कारक होते हैं सूर्य। अगर गुड़ का सेवन करते हैं तो उससे पित्त संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो भी दूर होती हैं, उसमें भी अच्छी माना जाता है। दूसरा बात करते हैं कि अगर सूर्य नेगेटिव परिणाम दे पा रहे हैं, उनकी शुभ जो कुंडली में अशुभ फल मिल रहा है, ऐसे पोजीशन में सूर्य से संबंधित जो वस्तु है जैसे गेहूं का दान करना चाहिए। या लाल किताब के हिसाब से में देखें, बहुत अच्छी तरह से लाल किताब के लेखक ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे उपाय, जैसे गेहूं का दान करना, या बोलते हैं कि गेहूं के साथ दान करने के साथ में या तांबे की छोटी लोटिया में थोड़ी सी गुड़ भरकर जल में प्रवाहित करना, या चलते फिरते कहीं देखते हैं, सफर करते समय अगर नदी बहता हुआ पानी अगर मिल रहा है, उस समय एक तांबे की सिक्का भी अगर हम पानी में प्रवाहित करते हैं, उससे भी हमारा सूर्य की शुभ फल प्राप्त होती है। या जो शुभ हमारा सूर्य जो शुभ फल देने में सक्षम नहीं है, वो भी शुभ फल देने लगते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना हमारा जीवन समझिए कि कुछ भी नहीं है। जी। हम अंधेरा में रहते हैं। अगर सूर्य की कमजोरी अगर हमारे सामने दिखाई दे रही है, हमारे कुंडली में या हमारे दैनिक जीवन में, तो उसको मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं है, यानी कि हमारे जीवन में अगर प्रकाश ही नहीं है, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। जी। तो सूर्य की अगर इम्पोर्टेंस जितना भी बात किया जाए उतना कम है। संक्षिप्त शब्दों में हम लोग यही कहेंगे कि सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के उदय अगर जैसे ही 6-6:30 बजे अभी जैसे माना जा रहा है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठे। लेकिन आज के युग में काम धंधा ऐसा हो गया है कि आदमी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त फ्रेंड हैं जो हमारे देखते हैं कि रात को 2-3 बजे तक काम करते हैं, सुबह 4 बजे तक भी काम करते हैं। ऐसे पोजीशन में अब कहा गया है कि जब जागा तभी सवेरा। वो जब भी उठते हैं, सुबह जब भी उठे सबसे पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करें। अपने घरों में नॉर्थ ईस्ट के साइड में एक सूर्य उगते हुए सूर्य भगवान की तस्वीर लगा के रखें, और उनको दर्शन करते रहें। अब भी मान लीजिए जल नहीं दे पा रहे हैं, बहुत जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि सूर्य भगवान के फ्लैट नुमा घर है आज के डेटों में, अब सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे में जल नहीं दे पाते हैं। तो मन में एक सब समय संचय रहता है कि यार, या बात रहती है कि जो हम सूर्य भगवान को देख ही नहीं पाते हैं, हमारे सामने घर पर जा रहा है या वृक्ष है, वैसे बहुत कुछ कारण है। ऐसे में सूर्य भगवान मंत्र का जाप करें। बहुत सरल मंत्र है, ओम ग्रीन सूर्याय नमः का जाप करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। जब भी समय मिले एक दीप जला लें, घर में एक लोटी पानी रख लें छोटी सी लोटिया में जल रखकर, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह कम से कम संडे को सुबह 8-9 बजे के करीब में भी कर लिया करें।
इससे हमारे सूर्य ग्रह की मजबूती मिलती है। जी, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ आपने ये बताया कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है या हमें कौन कौन से संकेत मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपने हमारे दर्शकों को सूर्य ग्रह सही करने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। थैंक यू।